हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम देखेंगे कि सेंटा क्लॉज आपको क्रिसमस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, सबसे पहला मैसेज तो उनकी तरफ से ये है कि जो भी आपका कनेक्शन है ना किसी भी पर्सन के साथ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो जो एक तो कनेक्शन है, सबसे पहले तो वो इम्प्रूव तो होगा, उसमें स्टेबिलिटी आएगी एंड नो डाउट वो कनेक्शन आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। बट स्टिल आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी कनेक्शन आपका है उस पर एकदम ना आंख बंद करके बिलीव मत करना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ आपके कार्ड्स में डेविल भी है एंड आप 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है आपकी रीडिंग में, 6 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि या तो कोई ना कोई जो आपका स्टेबल कनेक्शन था वो उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। ये नहीं कह रही कि वो ही पर्सन आपको मतलब डिच करने वाला या चीट करेगा, ऐसा नहीं है, बट सिनेरियो ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि आप लोग ना एक दूसरे के ऊपर ही शक करना शुरू कर दोगे एंड उसकी वजह से इतना मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपको वो कनेक्शन छोड़ना पड़े। बट सेंटा आपको ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्टेबल कनेक्शन को एक नेगेटिव निगाह से देखने की बजाय आप एक काम कीजिए, आप ये देखिए कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनको प्रॉफिट हो सकता है आपके कनेक्शन को टूटने पर, ठीक है। ऐसे लोगों को सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए, उनसे अपना कनेक्शन तोड़िए, ना कि उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी आपके लिए फेथफुल हैं, ट्रुथफुल हैं, ठीक है। दूसरा, आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग इस टाइम पर अपनी गट फीलिंग पर बिलीव करेंगे, अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करेंगे, वो इस प्रॉब्लम से ना बहुत जल्दी निकल पाएंगे। क्योंकि अगर स्टार्टिंग का कार्ड देखते हैं ऊपर वाली रो में तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड लास्ट का कार्ड देखते हैं ऊपर वाली रो में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट क्लियरली शोज कि प्रॉब्लम ना आप में है ना आपके अदर पर्सन में है। प्रॉब्लम क्या है? बीच में, जो बीच के लोग हैं, सराउंडिंग्स हो गई या कोई भी सिनेरियो हो गया, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करें या आपको उस चीज़ को रिमूव करना होगा, उसमें आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना है, सामने वाले पर्सन की बात को समझना है, एग्रेसिव नहीं होना। टेम्पटेशंस लाइफ में बहुत आती हैं बट ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उस टेम्पटेशन को कैसे लेके जाते हो, ठीक है। एंड दूसरा, मैं आपको ये भी बोलूँगी कि जो नेगेटिव लोग हैं ना उनसे रिमूव करने की कोशिश कीजिए अपने आप को एंड अपनी पूरी फैमिली को। इसके लिए जो प्रोटेक्शन स्पेल्स हैं आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं करना चाहते, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आप उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हैं। नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए आप बजरंग बाण या फिर हनुमान जी की जो पूजा की जाती है आप वो कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आप हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहते हो, मतलब लंबी वो जो हनुमान चालीसा आप वो नहीं बोलना चाहते हो, एक छोटा सा मंत्र है, ओम हंग हनुमंताय नमः। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम हंग हनुमंताय नमः। इसको चैंट कीजिए 108 टाइम्स एंड इसको थोड़ा सा ना अपनी पिच को हाई करके बोलिएगा। ये नहीं कि चीख रहे हो, चीखना नहीं है, वो ऐसी पिच होती, थोड़ी सी फीमेल्स भी जब बोलेंगी ना तो उसमें एक हैवीनेस जो आती है, उस चीज़ को चैंट करना शुरू करिए। प्रोटेक्शन जब मिलेगा आपका माइंड खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके साथ कनेक्शन रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। दूसरा, जो लोग भी आर्ट से रिलेटेड फील्ड में हैं, मीन्स ड्राइंग में, राइटिंग में या फिर किसी भी टाइप का जो परफॉर्मेंस होती है ना, जैसे डांस परफॉर्मेंस हो गई या फिर आप सिंगिंग हो सकता है, या जो लोग पॉटरी का काम करते हैं, हाथ से जो काम किए जाते हैं वो चीज़, एंड जो फीमेल सिलाई बुनाई का काम करती हैं वो लोग, या फिर अगर खुद भी टैरो रीडर हैं आप लोग, आप क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अपनी मेहनत पर शक मत कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे आपको लग रहा होगा एक तो फॉल्टी कनेक्शंस चल रहे हैं, आपका माइंड भी क्लियर नहीं है, आपको हर तरफ से ऐसा लगता हो कि ये भी मेरे को हर्ट कर सकता है, सामने वाली सिचुएशन भी हर्ट कर सकती है। तो उस पर फोकस ना करते हुए आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए। एंड ठीक है, आप ओवरबर्डन हो रहे हो इस टाइम पर, इट्स ओके,
लेकिन आपको अपने आप पर बिलीव रखना होगा, अपने इंट्यूशन पे बिलीव रखना होगा। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं किसी ना किसी फॉर्म में आकर आपको हेल्प कर जाएंगे। एंड जो फाइनल आउटकम होगा ना वो होगा किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बहुत अच्छी एनर्जी होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक वो फायरी एनर्जी है कि कहते हैं ना कि आपने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से, आपने अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने दिमाग को यूज करते हुए सारे हर्डल्स को पास किया है। एंड अब आप उस मैच्योरिटी लेवल पर हो, आप उस पोजीशन पे हो जहां पर बैठकर आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो। एंड आप ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होगी। आप जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना उगलेगी। ठीक है, ये जो चीज आपके लाइफ में चल रही है ना, साइकिल ये जो चल रही है, एक तरीके से आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि ये क्यों हो रही हैं चीजें, बट अगर आप इसका लॉन्गर वर्जन देखोगे ना, एट द एंड आप यूनिवर्स को थैंक्स करोगे कि अच्छा हुआ मुझे इस टाइम पीरियड पर ये हर्डल्स मिले एंड मैंने उसको रिमूव किया। फाइनली मैं अब उस स्टेज पर हूँ कि मैं अब अपनी लाइफ में जो क्रिएट करना चाहता हूँ, जो मैंने मेहनत करी थी। ठीक है, आपको लग रहा था ना कि ओवरबर्डन हो चुके हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, गेन नहीं हो रहा, तो वो सारा काम फिर आपको जो है इंक्रीज होता जाएगा, आपकी फाइनेंसिस में इंक्रीमेंट होगा। एक मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी थी, मतलब एक छोटी सी लाइन सॉर्ट ऑफ में है, उसमें ये बोला जाता है कि एक किसान है कि वो बंजर जमीन पे भी ना डालता जा रहा है, बीज डालता जा रहा है, बारिश नहीं हो रही है। एंड वहाँ पे लोग आके उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि भाई इतने सालों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है एंड स्टिल आप बीज क्यों डाल रहे हो। तो उसने उस टाइम पर तो किसी को भी कुछ रिप्लाई नहीं दिया, उसको पता था कि लोग आकर बोलेंगे, उसको टॉन्ट मारेंगे क्योंकि वो रिजल्ट्स अभी नहीं देख पा रहे हैं। उस पर्सन ने पता है क्या किया, वो हर साल यही प्रोसेस रिपीट करता था, हर साल। बट जब लोगों को लगता था ना कि इस बार भी बारिश नहीं हुई, इस बार भी बारिश नहीं हुई, ये बंदा पागल हो चुका है कि ये क्यों मतलब बीज डाल रहा है, हम लोग तो खेती कर ही नहीं रहे, हम दूसरे दूसरे कामों में इन्वॉल्व होके पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हुए जब 3-4 साल निकल गए और जब वो बारिश हुई है ना, वो जो दबे हुए बीज थे धरती के अंदर, जब वो फूट कर बाहर निकले हैं ना, तो बस उसी का खेत था जिसमें मतलब उसकी जो उसने एग्रीकल्चर का जो भी अपने बीज डाले थे वो ग्रो करे थे। पूरा गांव बंजर पड़ा हुआ था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने बीज डाले ही नहीं। आपको अपना इनपुट डालना पड़ेगा, भले ही कंडीशंस अच्छी हो चाहे ना हो, आपको अपनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जैसे ही राइट टाइम आपके लिए आएगा ना, उस टाइम पर आप इतना ग्रो करोगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि भाई मतलब हमने तो इतनी मेहनत कर ली लेकिन स्टिल हमें उतनी ग्रोथ नहीं मिली। आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, चेंजेस लाओ, थोड़े थोड़े चेंजेस लाओ, होंगी सारी चीज़ें। बट अपने आप पर ट्रस्ट करना कभी ख़त्म मत करना। और ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो या फिर ये आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।